वेलकम टू बेसिक्स ऑफ मेडिसिन। आज का टॉपिक है इम्पैटिगो इन चिल्ड्रन। इम्पैटिगो बेसिकली एक स्किन इन्फेक्शन है जो छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। तो आज हम उसके कॉजेस पता करेंगे, सिम्टम कैसे पता चलता है कि बच्चे को इम्पैटिगो हो रहा है, उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और प्रिकॉशन क्या हो सकते हैं। बच्चों के लिए इन्फेक्शन होना मीन्स पेरेंट्स के लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी। इम्पैटिको एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि कंटेजियस भी है, यानी एक बच्चे से दूसरे बच्चे को फैलता भी है। नॉर्मली ये स्टार्ट कैसे होता है, स्किन के ऊपर रेड कलर के चोट जैसा निशान बन जाएगा, रेडनेस हो जाएगी और कुछ दिन बाद वो फट जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा। और उसके बाद जो उसका अपीयरेंस होता है वो शहद के कलर का हो जाता है। और कई बार वो एरिया बहुत छोटा सा होता है जब स्टार्ट होता है और वो फैलने लगता है। तो वो देख के ही पता चल जाता है कि इम्पैटिको, जिसमें आपकी डॉक्टर या आपके पीडियाट्रिक इसमें काफी हद तक हेल्प कर सकते हैं। अब इम्पैटिको होता कैसे है? इम्पैटिको होता है स्टेफ ऑरियस, एक बैक्टीरिया है, उसके इन्फेक्शन से होता है जो बेसिकली आउटर लेयर पे इन्फेक्शन करता है, जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। इन्वॉल्व हो सकते हैं फेस, आर्म्स, लेग्स। वैसे तो ये किसी को भी हो सकता है जिसकी इम्यूनिटी वीक है, पर ज्यादातर 2 से 5 साल के बच्चों को ज्यादा होता है। स्टार्ट कैसे हो सकता है बच्चे को कोई माइनर कट लग गया, बच्चे ने स्क्रैच कर लिया या इंसेक्ट बाइट हो गई। फिर उस पर अगर कई बार ऐसा होता है कि जो इन्फेक्शन होता है उसको हम सेकेंडरी इम्पैटिको कहते हैं। और कई बार आपको लगेगा स्किन बिल्कुल क्लियर थी, लेकिन जब वहां पे इन्फेक्शन होता है तो उसको हम प्राइमरी इम्पैटिको कहते हैं। इतना इजी नहीं होता सेकेंडरी या प्राइमरी को डिस्टिंग्विश करना कई बार, लेकिन ट्रीटमेंट सेम है। सो इसलिए ट्रीटमेंट में कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इसकी वजह से। अब ये देख लेते हैं कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको अफेक्ट कैसे करता है। तो क्या होता है, अगर किसी ऐसे पर्सन को जहाँ इसको इम्पैटिको है, अगर आप उसके कांटेक्ट में आते हैं या उसके इस्तेमाल कोई चीज़ें, जैसे बच्चों के केस में कहें कि आप उसके टॉयज इस्तेमाल करते हैं, या बड़ों के केस में आप उनका टॉवल यूज करते हैं, क्लोथिंग यूज करते हैं, तो आप भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। अब इसके रिस्क फैक्टर देख लेते हैं। तो रिस्क फैक्टर नॉर्मली उन लोगों के लिए भी वैलिड है जिनकी इम्यूनिटी वीक है, लेकिन अभी हम बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली उन बच्चों को ज्यादा होता है जो 2 से 5 साल के हैं। चाइल्ड केयर या स्कूल में बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, बिकॉज बच्चे एक दूसरे की चीज़ें लेते हैं, एक दूसरे के काफ़ी करीब होते हैं, काफ़ी टच में होते हैं। थर्ड, जब वार्म और ह्यूमिड वेदर होता है, जब गर्मी होगी और ह्यूमिड होगा, उस टाइम इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा स्प्रेड होता है। अगर स्किन में कोई इंजरी है, मीन्स बच्चे ने स्क्रैच कर दिया है या इंसेक्ट बाइट हो गई है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अगर वो किसी और बच्चे के टच में आता है जिसको वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो उसको बहुत ईजिली वो कैच कर जाएगा। अब इम्पैटिको के हम सिम्टम समझ लेते हैं। बेसिकली वो जब स्टार्ट होता है तो स्किन पे एक सोर बनता है, वो स्टोर या चोट जैसा निशान आप समझ सकते हैं, जो कि नोज के अराउंड हो सकता है, लिप के अराउंड हो सकता है। फिर वो ब्लिस्टर फॉर्म लेता है, यानी जैसे आपका जलने के बाद फफोले पड़ते हैं वैसा हो जाता है। और कुछ टाइम के बाद वो बर्स्ट हो जाएगा, ooze आउट हो जाएगा, और फिर वहां पे एक हनी कलर का क्रस्ट बन जाएगा। ट्रीटमेंट के बाद मीन्स एप्लीकेशन ऑफ एंटीबायोटिक क्रीम या ओरल, आप जब एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो क्रस्ट भी ठीक हो जाता है, और फिर वो बिना कोई स्कार छोड़े हील हो जाएगा। अब कई बार ऐसा भी होता है कि वो जो आपका बच्चे का सोर है वो इची है, उसने और स्क्रैच कर दिया और वो फिर सेकंड एरिया में जहां जब वो हाथ लगाता है तो वहां भी हो जाता है। तो कई बार फेस पे मल्टीपल एरियाज भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। अब हम ट्रीटमेंट देख लेते हैं इम्पैटिको का। तो बेसिकली ये जब बैक्टीरियल ओरिजिन है इसका, तो इसमें हम एंटीबायोटिक यूज करेंगे, वही इफेक्टिव रहेंगे। लेकिन कैसी एंटीबायोटिक यूज होगी वो डिपेंड करता है कि कितना सीवियर है आपका या कितना वाइड स्प्रेड फैला है उसका ब्लिस्टर। अब अगर बहुत स्मॉल एरिया में है तो टॉपिकल क्रीम वर्क करेगी, म्यूकोरासिन बहुत अच्छा इफेक्ट देती है, वो आप यूज कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ दिन यूज करने के बाद भी वो हील नहीं होता, बिकॉज काफी दिन हो चुके होते हैं और वो काफी ज्यादा वाइड स्प्रेड फैल चुका होता है बेसिकली। तो उसमें हमें ओरल एंटीबायोटिक भी देनी होती है। डोजेस आप पीडियाट्रिशियन से पूछ के ही लेंगे, रीजन बीइंग वो वेट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। सो वी नीड स्पेशलिस्ट इन दैट केस। कोशिश यही रहनी चाहिए कि बच्चे को जब भी कभी चोट लगे तो जो फर्स्ट रिजीम हमारा होगा कि हम उस एरिया को क्लीन करेंगे, एंटीसेप्टिक से क्लीन कीजिए, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब कुछ प्रिवेंशंस की बात कर लेते हैं। जब भी बच्चे को कभी चोट लगे या कोई एरिया वो स्क्रैच करे तो उसे हमेशा एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से या सूप या वाटर से जरूर वॉश करें। अगर मान के चलिए अगर बच्चे को या किसी को घर को फैमिली में इन्फेक्शन है तो उसके क्लोथ, उसकी टॉवल एवरीडे वॉश करवाइए और मेक श्योर कि वो किसी से शेयर ना करे। एंटीबायोटिक क्रीम लगाते हुए आपको ग्लव्स पहनना चाहिए, वरना वो आपको भी हो सकता है। बच्चे के नेल्स हमेशा शॉर्ट रखिए और कोशिश कीजिए कि वैसी जगह ना खेले जहां पे उसको इंसेक्ट बाइट हो सकती है। हाथ लगातार धोइए, ये हर
तरह से अच्छा है। और अगर बच्चे को इन्फेक्शन हो गया है तो उसे तब तक स्कूल या डे केयर मत भेजिए, अदरवाइज ये बाकी बच्चों को भी हो सकता है। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर इसके रिगार्डिंग आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।